गौरी पुत्र गणेश की जय हो, माँ पार्वती की जय हो, भोले शंकर की जय हो। आइए सुनते हैं सोमवार व्रत कथा। सोमवार के व्रत में भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा की जाती है। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार सोमवार के व्रत 3 तरह के होते हैं: सोमवार, 16 सोमवार और सौम्य प्रदोष। सोमवार की विधि सभी व्रतों में समान होती है। शिव पूजा के बाद सोमवार व्रत की कथा सुननी आवश्यक है। सोमवार व्रत सूर्योदय से प्रारंभ कर तीसरे पहर तक किया जाता है। व्रत में फलाहार व किसी तरह के भोजन का विशेष नियम नहीं है, लेकिन व्रत करने वाले को दिन में केवल एक बार भोजन करना चाहिए। प्रदोष व्रत 16 सोमवार और सोमवार तीनों की कथाएं अलग अलग हैं। सोमवार का नियमित रूप से व्रत करने वालों पर भगवान शिव और माँ पार्वती की अनुकंपा बनी रहती है। उनका जीवन धन्य धान्य से भर जाता है। उनके जीवन में किसी भी प्रकार का अनिष्ट नहीं होता है। आइए प्रेम पूर्वक इस कथा को सुनते हैं। किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसका व्यापार दूर दूर के नगरों में फैला हुआ था। उस धनी व्यापारी के घर में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थीं। सभी लोग उसका मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी बहुत ही दुखी रहता था, क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था। पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव का व्रत किया करता था और सायं होते ही भगवान शिव के मंदिर में जा करके दीपक जलाया करता था। उस व्यापारी की भक्ति भावना को देखकर एक दिन माँ पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, हे भोलेनाथ, यह व्यापारी आपका परम भक्त है। कितने दिनों से यह नियम से सोमवार का व्रत और पूजा कर रहा है। आप इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य पूरी कीजिए। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए बोले, हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। यदि कोई नीम का वृक्ष लगाता है तो उसकी कड़वी निबैली ही मिलती है। अतः प्राणी जैसा कर्म करता है उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। भगवान शिव के उत्तर से माँ पार्वती संतुष्ट न हुई। वह उनसे बार बार आग्रह करने लगी। माँ पार्वती का आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा कि तुम्हारे आग्रह करने पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के अल्प आयु के बारे में बात बताई। कहा भगवान ने कि उसका पुत्र 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी भी हुई, लेकिन पुत्र की अल्प आयु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की ही तरह सोमवार का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीने बीत जाने पर व्यापारी की पत्नी ने गर्भ धारण किया। 9 महीने के पश्चात उसके घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गईं। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया, लेकिन व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्प आयु का रहस्य पता था। व्यापारी ने पुत्र की अल्प आयु का रहस्य घर में किसी को नहीं बताया था। विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा। जब उस व्यापारी का पुत्र 16 वर्ष का होने वाला था, उसी समय उसकी शिक्षा के लिए उसे बनारस भेजने का व्यापारी ने निश्चय किया। व्यापारी ने अपने साले को बुलाया और बुलाकर कहा कि दीपचंद अमर को बनारस छोड़ आओ, यह वहां रह करके शिक्षा प्राप्त करेगा। व्यापारी ने दीपचंद को बहुत सा धन देकर अमर के साथ विदा कर दिया। रास्ते में जहां भी अमर और दीपचंद रात्रि में विश्राम के लिए ठहरते थे, वहीं यज्ञ करते थे और ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद
एक बहुत ही बड़े नगर में पहुंचे। उस नगर के राजा की कन्या के विवाह की खुशी में पूरे नगर को खूब सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर के एक आंख से काना होने के कारण वर का पिता बहुत ही चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को वर के काना होने का पता चलने पर कहीं वह विवाह से इनकार न कर दे। राजा ने इनकार कर दिया तो बारात को वापस ले जाना पड़ेगा। यदि ऐसा हुआ तो उसकी बहुत ही बदनामी होगी। वर के पिता ने व्यापारी के बेटे अमर को उसी समय देखा। तब उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बना करके राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद उस लड़के को धन देकर विदा कर दूंगा और मैं राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊंगा। वर के पिता ने अमर और उसके मामा दीपचंद से बात की। दीपचंद ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात को स्वीकार कर ली। अमर को दूल्हा बना दिया गया और राजकुमारी के साथ में उसका विवाह हो गया। इधर अमर जो है वह बहुत परेशान हो जाता है कि मैं राजकुमारी को सच्चाई अवश्य ही बताऊंगा, मैं उससे झूठ बोलकर यहाँ से नहीं जाऊंगा। अमर ने इसके लिए एक युक्ति निकाली। अमर राजकुमारी से सच्चाई को छिपा न सका और वहां से चलते समय सोती हुई राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया कि हे राजकुमारी, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था। मैं तो बनारस शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नव युवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह एक आंख से काना है और तुम्हारी विदाई उसी युवक के साथ होगी। सुबह उठने पर राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने शोर मचा दिया और उस काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने जब यह सारी बात जानी तो राजकुमारी को अपने महल में ही रख लिया। उधर अमर अपने मामा दीपचंद के साथ बनारस पहुंचा। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब अमर की आयु 16 वर्ष पूरी हो गई तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया, खूब अन्न और वस्त्र दान में दिए। तभी अमर ने अपने मामा जी से कहा कि मामा जी, मेरी तबीयत जो है वह कुछ ठीक नहीं लग रही, मैं अब सोना चाहता हूँ। यह कह करके अमर अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर सो गया। भगवान शिव के वरदान के अनुसार सोते सोते अमर के प्राण निकल गए। सूर्योदय होने पर मामा ने अमर को जगाया तो उसे मृत देखकर रोने लगे। आसपास के लोग भी एकत्र होकर के दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने और विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माँ पार्वती ने भी सुनी। माँ पार्वती ने भगवान से कहा, हे प्राणनाथ, मुझसे यह रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे, आप इस व्यक्ति के कष्ट अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने माँ पार्वती के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर देखा तो माता पार्वती से कहे कि यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है, मैंने इसे 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था, इसकी आयु पूरी हो गई और इसके प्राण निकल गए। माँ पार्वती ने शिव जी से प्रार्थना की कि हे प्राणनाथ, आप इस बालक को जीवित कर दें, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो करके अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। इस बालक का पिता तो आपका परम भक्त है, वर्षों से सोमवार व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है। माँ पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस बालक को जीवित होने का वरदान दिया तो कुछ ही क्षण में वह जीवित होकर के उठ गया। सारा वातावरण खुशियों से भर गया। शिक्षा का समापन करके अमर अपने मामा के साथ अपने नगर को चल दिया। चलते चलते दोनों उसी नगर में पहुंचे जहां पर अमर का विवाह हुआ था। उस नगर में भी अमर ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा अमर और उसके मामा को महल में ले गए
और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन, वस्त्र आदि देकर राजकुमारी के साथ विदा किया। दीपचंद ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेज करके आने की सूचना भेजी। अपने बेटे को जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ अपने को एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुन करके और पुत्र वधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर व्यापारी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अमर को छाती से लगाकर बहुत प्यार किया। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में आकर कहा, हे सृष्टि, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और कथा सुनने से प्रसन्न होकर के तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान करी। व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। जिस प्रकार से भगवान भोलेनाथ ने उस व्यापारी की सारी मनोकामनाओं की पूर्ति की, उसी प्रकार से भगवान भोलेनाथ अपने भक्त की सारी मनोकामनाओं की पूर्ति करें। भगवान भोले बाबा की जय हो, माता पार्वती की जय हो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। कृपया वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।